भारत का ऐसा कदम जिसने मचा दी हलचल। भारत ने किया किस चीज में कमबैक जिससे उड़ गई पाकिस्तान की। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। क्या आप सबको याद है कि 2023 में चावल के एक्सपोर्ट को लेकर सरकार द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया था। सरकार का फैसला था कि कुछ कैटेगरीज के जो राइस है उसके एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। भारत सरकार के इस फैसले से दुनिया भर के काफी सारे देश नाराज भी हो गए थे और कई सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी कहा था कि भारत सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन सरकार का ये मानना था कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो भारत में जो चावल के दाम है, जो हमारे देश के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, उसके दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब इसको लेकर बड़ी खबर ये आई है कि भारत ने चावल के निर्यात पर जो आखिरी रोक लगी थी उसको भी हटा दिया है, जिसका मकसद कृषि उत्पादों के निर्यात को दोगुना करना है, साथ ही देश की आर्थिक तरक्की को भी बढ़ावा देना है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। इस महीने चावल निर्यात पर लगी सभी पाबंदियां हटाने से दूसरे देशों पर दबाव बढ़ गया है। थाईलैंड के सफेद चावल की कीमत लुढ़क कर $405 प्रति टन रह गई है। जनवरी 2024 में ये $669 थी। सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत अपने कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। आपको बता दें कि भारत की 1.4 अरब आबादी में से 42% से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर हैं। चावल निर्यात के क्षेत्र में भारत के प्रतिद्वंदियों में थाईलैंड के अलावा चीन और पाकिस्तान भी शामिल है। भारत के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल की कीमतों में नरमी आई है, जिसने पाकिस्तान को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाया। दरअसल भारत का टारगेट 2030 तक $100 अरब के कृषि और खाद्य उत्पादों का निर्यात करना है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि ये 2023 से 24 में किए गए $48.15 अरब के निर्यात से दोगुना है। पीयूष गोयल के मुताबिक पिछले साल भारत से लगभग $50 अरब का निर्यात हुआ था, लेकिन जैसे पेट को और खाने की भूख होती है, वैसे ही किसी भी देश का वाणिज्य मंत्रालय और बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने चीनी के निर्यात पर भी कुछ पाबंदियां कम की है। बता दें कि चीनी की घरेलू उपलब्धता और मूल्य स्थिरता को बढ़ाए रखने के लिए सरकार की तरफ से चीनी निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। वहीं भारत ने 2022 में ही चावल के निर्यात पर भी सख्ती करना शुरू कर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद कीमतें बढ़ने से भारत को चावल की कमी का डर था। इन पाबंदियों के कारण एशिया और उत्तरी अमेरिका में लोगों ने डर के मारे ज्यादा चावल खरीदना शुरू कर दिया था। इससे एशियाई बेंचमार्क चावल की कीमत 2008 के बाद सबसे ज्यादा हो गई थी। फिर भारत ने सितंबर में निर्यात पर लगी पाबंदियों को कम करना शुरू कर दिया। एस&पी ग्लोबल के अनुसार भारत ने 2023 में 1.4 करोड़ टन चावल का निर्यात किया था। सितंबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच भारत 2.15 करोड़ टन चावल का निर्यात कर सकता है, जो एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद के कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी ने कहा कि अगर भारत 5.4 से 5.5 करोड़ टन के वैश्विक बाजार में 2 करोड़ टन से ज्यादा चावल का निर्यात करता है तो ये बाजार में बाढ़ ला देगा। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारत ने इस मामले में कमबैक किया है, जिसे पाकिस्तान के होश उड़ने वाले हैं। भारत के बाजार में वापस आने से पाकिस्तान को नुकसान कैसे होगा ये भी बता देते हैं। पाकिस्तान ने भारत के बाजार से हटने के बाद इंडोनेशिया और पूर्वी अफ्रीका जैसे देशों में अपनी जगह बना ली थी। ऐसे में इसका पाकिस्तान को सीधा सीधा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी जब सरकार ने सितंबर 2024 में गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाया था, तो पाकिस्तान से गैर बासमती चावल की कीमतें रातों रात $850 प्रति टन से गिरकर लगभग $650 प्रति टन हो गई थी, क्योंकि जैसे ही भारत बाजार में वापस आया, अफ्रीकी और इंडोनेशिया बाजार सस्ते भारतीय चावल की ओर लौट गए, जिससे पाकिस्तान के राजस्व को पिछले वर्षों की तुलना में नुकसान हुआ। वहीं अमेरिकी कृषि विभाग का भी अनुमान है कि पाकिस्तान मई तक केवल 58 लाख टन चावल का निर्यात करेगा, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 11.4% की गिरावट होगी। आपको बता दें कि भारत के निर्यात में वृद्धि से गरीब अफ्रीकी देशों को कम कीमतों पर चावल मिलेगा, साथ ही पूर्वी एशियाई पशु आहार और इथेनॉल उत्पादकों को भी फायदा होगा। अफ्रीका आमतौर पर टूटे हुए चावल का बड़ा बाजार है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों के अनुसार 2018 से 20 के दौरान
भारत के निर्यात का 80% से ज्यादा हिस्सा टूटे हुए चावल का था। 2022 में भारतीय चावल 17 अफ्रीकी देशों के चावल आयात का 60% से ज्यादा और सोमालिया सहित 9 देशों में 80% से ज्यादा था। वहीं इस खबर ने जाहिर तौर पर पड़ोसी देशों खास करके पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, क्योंकि भारत के चावल निर्यात पर जिस प्रतिबंध से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को जो थोड़ा बहुत सहारा मिलता था, वो भी अब उससे छिन जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे होगी फिर मुलाकात। आप देखते रहे DN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।